इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 मैथ का एग्जाम मॉडल सेट 3 सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम मॉडल सेट 1 और 2 का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, वहां से आप देख सकते हैं, या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट से जाकर उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। ये मैथ एग्जाम मॉडल सेट 3 वीडियो है। इसके बाद 2 और वीडियोज आएंगे। आप सभी के कहने पर सभी सब्जेक्ट के मॉडल सेट की वीडियोज बना रहे हैं, 55 सेट बना रहे हैं। तो एग्जाम में एग्जाम मॉडल सेट से ही क्वेश्चन आते हैं, किताब से नहीं। तो आप जरूर एग्जाम मॉडल सेट की वीडियोस को देखिए ताकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में लिखा हुआ सही विकल्प पर सही चिन्ह लगाइए। इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, 4 गो रहेगा। एक सही कीजिएगा तो 1.25 नंबर मिलेगा, यानी 101 नंबर, और चारों सही कीजिएगा तो 5 नंबर मिलेगा। फर्स्ट में बोला जा रहा है 4,09,000 गुना 9। ये 4,09,000 पढ़ते हैं इसको, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो कितना हो गया 4,09,000। तो 4,09,000 को 9 से गुना करना है। तो चलिए गुना करके दिखाते हैं आपको। कितना से गुना करना है? 9 से। देखिए 9 9 81, 81 के एक हाथ में 8। 9 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो आएगा 0। 0 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। 9 का टेबल 0 बार तो 0, फिर 0, फिर आगे बढ़ेंगे 0। 9 चौक 36, तो कितना आ गया? 36, 3 0 और 81 आ गया। तो देखते हैं किस में है। 36, 3 0 81 ख में है, तो ख हो जाएगा। ठीक है, टिक मारना था तो मार दिया टिक। आप सबको यहाँ पर गुना करके भी दिखा रहे हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ऐसे कहने के लिए क्या डायरेक्ट भी कर सकते थे। 9 में 81, 81 होता तो 2 डिजिट रहेगा, समझे, 2 डिजिट, क्योंकि 9 में 81 के एक हाथ में 8 बचेगा। फिर इसका टेबल पढ़ेंगे, 9 का टेबल 0 बार तो 0 आएगा। 0 और 8 मिलकर कितना हो जाएगा? 8। उसके बाद 3 0 बचेगा, 3 0, तो 3 0 और 9 चौक 36। इस तरह भी बता सकते हैं। इस तरह से हो सकता है कि किसी किसी विद्यार्थी को समझ में ना आए, इसलिए आपको गुना करके ही डायरेक्ट दिखा देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो ख हो गया। यहाँ देखिए 2004 को 7 से गुना करना है। 2004 को करना है 7 से गुना, तो 7 चौके 28 के 8, हाथ में 2। 7 का टेबल 0 बार तो 0, और 0 और 2 मिलकर हो जाएगा 2। 7 का टेबल 0 बार तो 0, 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। तो 14 0 2 8, तो किस में है? घ में है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितना 1 0 है, तो 1 0 कहाँ? यही है, घ। आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते थे। 7 चौके 28, ठीक है, 2 बचा। 7 का टेबल 0 और पढ़ेंगे 2 क्या आएगा? 0 आएगा, और 2 हाथ में था। ठीक है, तो 7 चौके 28। अब 1 0 है तो 1 0, और 7 दूनी 14, तो कितना आ गया? 14 0 28, तो क्या है? घ है। 14 0 28, यानी 14,028। क्लास 5 मैथ के सारे वीडियो सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट से जाकर भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। क्लास 5 मैथ का सारा वीडियोस बना दिए हैं। 3 में लिखा हुआ 40,000 को 9 से गुना करना है। ठीक है, 40,000 को 9 से गुना करना है, तो देखते हैं कितना आएगा। 9 से गुना करना है, 9 दूनी 18 का 8, हाथ में 1 बचा। 9 का टेबल 0 बार तो 0, और 1 के मिल के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 0 बार, फिर ये 0 बार पढ़ेंगे तो 9 चौक 36, तो कितना आ गया? 36, 2 को 0 और 18। 36 कितना? 2 0, तो देखिए इसमें है, ख में, तो ख में टिक मार दिए। इस तरह भी बना सकते हैं। 9 दूनी 18, ठीक है, तो 1 को आगे 0 है तो इसकी जगह क्या आएगा? 1 आ जाएगा। अब 2 को 0 बच गया, और 9 चौक 36, ठीक है, 36, 2 को 0 और 18। आगे है इतना को गुना करना है 2 से, तो देखिए 4 2 3 4 1 5, 2 से करना है गुना। 2 पचे 10, 10 की 0, हाथ में कितना? 1 बचा। 2 एकम 2 होता, तो 2 1 3 हो जाएगा। तो देखिए 30 अंत में किस में है? क ख ग घ में से किस में है? तो देखिए 30, तो क में है तो क हो जाएगा। देखिए इसमें तो 20 है तो नहीं होगा, इसमें भी 20 है, इसमें तो 40 है तो नहीं होगा। हमको चाहिए क्या? इकाई दहाई पर 3 0 चाहिए, तो 3 0 तो इसी में है, तो हमें आगे गुना करके देखने की जरूरत नहीं है।
2 में बोला जा रहा है स्तंभ अ को स्तंभ ब के साथ सही सही मिलान कीजिए। इसमें भी मार्किंग सिस्टम सेम है, 4 क्वेश्चन रहेगा। ये कैसे जवाब दीजिएगा तो 1.25 नंबर मिलेगा और चारों सही जवाब दीजिएगा तो 5 नंबर मिलेगा। ये मैचिंग है। ये है स्तंभ अ और ये स्तंभ ब, तो स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलाना है। देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है, देखिए आगे क्या 7 है ना, आगे 7 है, तो इसमें देखिए आगे क्या 7 किस में है, घ में है, तो इसको इसमें मिला दिए, हो गया। उसके बाद देखिए 5 5 क्या मैच कर रहा है, तो इसको अंत में बनाएंगे। तो मैचिंग बनाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है ना, जो आसान है उसको सबसे पहले मिलाएंगे और जो बाद में थोड़ा सा हमको हार्ड लग रहा है उसको बाद में मिलाएंगे। देखिए 8 आगे 8 है, तो 8 किस में है, इसमें है, ठीक है ना, तो इसको मिलाए थे किस में, इसमें, आगे 8 है तो 8 वाला को मिलाएंगे, मिला दिए। अब देखिए 5 है, ये 5 है, तो अब 5 वाला हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए 5 है, उसके बाद 3 अंक है ना, तो 3 जीरो देंगे प्लस, और सेकंड वाला 9 लिख लेते हैं। उसके बाद क्या 2 अंक है 90, तो 2 अंक है तो 2 जीरो। उसके बाद ये वाला 9 ले लेते हैं। उसके बाद कितना 1 अंक है तो 1 जीरो, और अंत में कितना बचा, 0 बचा, तो 0 लिख दिए। तो देख रहे 5000 प्लस 900 प्लस 90 प्लस 0, तो किस में है, देख रहे हैं 5000 प्लस 900 प्लस 90 प्लस 0, कम है तो 2 को मिलाएंगे, कम है, मिला दिए। और इसको मिलाने के लिए हमें सोचना नहीं है, जो बच गया उसी में मिला देंगे, मिला दिए, हो गया। तो मैचिंग बनाने का तरीका क्या है ना, अगर आपको नहीं भी आता है अच्छे से फिर भी आप इसमें फुल में फुल मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम दिमाग नहीं लगाएं, आगे 7 था, लगा दिए टिक। इसमें 8 है आगे, तो आगे 8 इसमें है, लगा दिए टिक। और इसको खाली हम सॉल्व किए, खाली इसको, तो इसको मिला दिए और जो बच गया उसको मिला दिए, हो गया। अगर आप इसकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे ही दिए, सारे वीडियोस बना चुके हैं, तो कैसे कैसे हुआ सॉल्व ये आप अच्छे से समझ सकते हैं वीडियो को देखकर। 3 में लिखा हुआ कोष्ठक, यानी ये ब्रैकेट है ना वही, तो कोष्ठक में से सही विकल्प चुनकर खाली जगहों को भरिए। इसमें भी मार्किंग सिस्टम वही है, 4 क्वेश्चन रहेगा, एक कैसे जवाब दीजिएगा तो 1.25 नंबर मिलेगा और टोटल सॉल्व कीजिएगा तो 5 नंबर मिलेगा। फर्स्ट में बोला जा रहा है सभी संख्याएं जिनमें दी गई किसी संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाए वह दी गई संख्या के डैश कहलाती है। तो क्या कहलाती है, अपवर्त्य या अपवर्तक, ठीक है, दोनों में से एक होगा आंसर। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, सभी संख्याएं, ठीक है, सभी संख्याएं जिनमें दी गई संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाए। मान लेते हैं दी गई संख्या कितना है, 5 है, ठीक है। सभी संख्याएं जिनमें किसी दी गई संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाए, तो मान लेते हैं कि कितना 10, ठीक है, 5 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, 10 पस्तिया 15 पंचों के 20 पचरा 25, इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा 30 35 40 45 आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, सभी संख्याएं, तो ये सब संख्या है, ठीक है। तो क्या आगे बोल रहा है, दी गई किसी संख्या से, तो यहाँ पर दी गई संख्या क्या माने 5 है, पूरा पूरा भाग लग जाएगा। देखिए 5 से है ना, 5 से 10 भाग लग जाएगा, 15 भी 20 भी 25 भी भाग लग जाएगा, तो वह दी गई संख्या के डैश कहलाती है। तो ये सब है ना, ये सब, ये 10 15 20 25, ये दी गई संख्या 5 की क्या कहलाती है, तो अपवर्त्य कहलाती है या गुणज कहलाती है। देखिए अपवर्त्य का 2 नाम होता है, एक होता है अपवर्त्य ही, दूसरा होता है गुणज। जैसे आप में से ही बहुत सारा का 2 नाम होगा, स्कूल का अलग और घर का अलग। तो देखिए अपवर्त्य और गुणज कहते हैं, ठीक है ना, गुणज। देखिए 10, ठीक है, तो 5 दूनी 10 5 15, ठीक है ना, 5 दूनी ठीक है ना 10, तो ये क्या, ये 5 का है ना, 10 क्या गुणज है, गुणज या अपवर्त्य है। तो यहाँ क्या बोला, सभी संख्याएं जिनमें दी गई किसी संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाए वह दी गई संख्या के अपवर्त्य कहलाती है। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ टिक नहीं मारना, क्या बोल रहा है, कोष्ठक में से सही विकल्प चुनकर खाली जगहों को भरिए। तो यहाँ अपवर्त्य को यहाँ भरेंगे, टिक नहीं मारना है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लेते हैं 3 लेते हैं, दी गई संख्या 3 है, ठीक है, भाग लग जाएगा 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौके 12
3 5 15, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दी गई संख्या 3 है, मान लिए हैं। सभी संख्याएं ये मान लिए हैं। तो क्या देखिए 3 से ये सब संख्याओं में भाग लग जाएगा, ठीक है, पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो है तो इन सभी संख्याओं को इस संख्या का क्या कहेंगे, गुणज ही कहेंगे, गुणज या अपवर्त्य कहेंगे, ठीक है। गुणज या अपवर्त्य दोनों सेम ही चीज है, तो वही बोला जा रहा है। 2 है 1/2 तथा 1/4 में से डैश बड़ा है। तो कौन बड़ा है, 1/2 या 1/4? तो देखिए देखते हैं कौन बड़ा है। तो रूल क्या है ना, सबसे पहले लिख लेते हैं। तो चुपचाप संख्याओं को लिख लिए, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है ना, ऊपर नीचे गुना करते हैं। तो 4 में 1 गुना करेंगे तो कितना आएगा 4, और 2 और 1 में गुना करेंगे कितना आएगा 2। हो गया खत्म। अब बताइए कि 4 बड़ा है कि 2 बड़ा, तो आप बोलिएगा 4 बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इसके है ना, इसके लेफ्ट साइड बड़ा है ना, लेफ्ट साइड बड़ा, तो ये क्या है, ये लेफ्ट साइड ये वाला बड़ा होगा, समझ गए। तो कौन सा बड़ा होगा इसमें, ये दोनों में से 1/2 बड़ा होगा, इसको बोलते हैं हाफ। तो 1/2 लिख देंगे, हो गया आंसर। अगर आपको ये सब समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसका मतलब है कि आप मैथ के वीडियोस नहीं देखे हैं। तो मैथ के वीडियोज अच्छे से देखिए और उसे समझने का प्रयास कीजिए, और फिर ये मॉडल सेट का वीडियो देखिएगा तो आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। 3 है जैसे जैसे किसी संख्या के अंक का स्थान दाईं तरफ खिसकता है, उसका स्थानीय मान उसके पहले स्थान के मान के डैश के बराबर हो जाता है, 10वें भाग 10 गुना। तो क्या होगा, आप इस वीडियो को स्टॉप करके भी इसको बना सकते हैं। तो हम तो कहेंगे कि वीडियो को स्टॉप कीजिए, इसको बनाइए, ठीक है, उसके बाद आंसर आपको पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं, ले लेते हैं 2 3 4, ये संख्या ले लिए। एक और ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, मान लेते हैं 5 2 कितना ले ले 4 ले लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, किसी संख्या के अंक का स्थान दाईं तरफ खिसकता है। तो यहाँ पर 2 है, तो 2 इधर खिसक गया है ना, 1 खिसक गया है, देखिए ना, यहाँ पर फर्स्ट में है, यहाँ पर क्या हो गया सेकंड में हो गया। तो यहाँ पर क्या अंक का स्थान दाईं तरफ खिसकता है, तो ये फर्स्ट में है, यहाँ पर सेकंड में है, तो दाईं तरफ क्या खिसक गया है, सही है। तो क्या बोला, उसका स्थानीय मान उसके पहले स्थान के मान के डैश के बराबर हो जाता है। तो हमको स्थानीय मान निकालना है यहाँ पर। तो देखिए इस 2 का स्थानीय मान क्या होगा 2, और 2 के बाद कितना अंक है 2 का अंक है, तो 2 0 दे देते हैं, दे दिए। उसके बाद देखिए ये वाला 2 का स्थानीय मान क्या होगा 2 है तो 2, इसके बाद 1 अंक है तो 1 0 दे देंगे। ये आपको वीडियोज में सारा पढ़ा चुके हैं, हो गया। अब देखिए अब क्या बोल रहा कि उसका स्थानीय मान उसके पहले स्थान के मान के डैश के बराबर होता है। सबसे पहले नया लिखते हैं, नया कौन है 20 बट्टा पुराना लिखते हैं, पुराना क्या है 200, पुराना यानी पहले वाला, हो गया। अब इसको काटिए, 1 0 1 0 कट गया, 2 एकम 2, और ये 10 बार में, तो कितना आ गया 1/10 आ गया। कितना आ गया 1/10। तो क्या हो गया 1/10 यानी 10वें भाग, 10वें भाग मतलब क्या 1/10 होता है, 10 गुना यानी 10 होता है। तो आंसर क्या होगा 1/10 यानी 10वें भाग होगा। तो 10वें भाग को यहाँ पर लिख लेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझाते हैं दूसरा एग्जाम्पल के सहारे। जैसे मान लेते हैं कि 5 6 है, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं कि ले लेते हैं 7 5 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है 5 है, यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दाईं तरफ खिसक गया, इधर खिसक गया। देखिए इसमें फर्स्ट है, इसमें सेकंड में लिए हैं, हो गया ना, दाईं तरफ तो खिसक गया। अब देखिए इस 5 का स्थानीय मान निकालते हैं। तो 5 है तो 5 ले लिए, उसके बाद 1 अंक है ना, तो 1 0 दे दिए, तो कितना आ गया स्थानीय मान 50 आ गया। उसके बाद इस 5 का स्थानीय मान निकालते हैं। 5 है तो 5 लिख दिए, इसके बाद कोई अंक है नहीं है, जैसे जैसे रहेगा। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि उसका स्थानीय मान है ना उसके पहले स्थान के मान के डैश के बराबर हो जाता है। तो देखिए नया वाला क्या है 5 आया, पुराना वाला क्या है 50 है। अब इसको काटिए, 5 एकम 5 और 10 बार में कट जाएगा, तो कितना आ गया 1/10 आ गया। तो देखिए 1/10 यानी क्या होता है 10वें भाग, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो टिक नहीं मारना है, इसको इसमें भरना है। 4 है 2000 रुपये में से 800 रुपये खर्च किए जाने पर डैश रुपये बचेंगे। तो 2000 में ना 2000 में 800 घटाना है, तो घटा दीजिए। 0 0 तो हो ही जाएगा, 0 में से 8 नहीं जाएगा, तो इसमें से एक लेंगे तो कितना हो जाएगा। 0 था पहले, एक इसमें से लिए तो कितना हो गया 10 हो गया। तो 10 में से 8 गया 2 और ये तो 1 हो गया, तो कितना हो गया 1200 हो गया 1200। इसको भरेंगे इसमें। इसका पीडीएफ का लिंक है ना कमेंट बॉक्स में दिया हुआ, तो आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लें और इसको कॉपी में जरूर लिख लें। 4 देखिए 4 में लिखा हुआ नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बगल के कोष्ठक में भरिए। जो कोष्ठक है ना ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट का हिंदी होता है कोष्ठक, तो इसी में भरना है आंसर। तो देखिए 4 क्वेश्चन है, चारों का सही जवाब दीजिएगा तो 5 नंबर मिलेगा और एक का सही जवाब दीजिएगा तो 1.25 नंबर मिलेगा। इसमें सारे सवाल क्या कौन से हैं, तो चलिए सबसे पहले कौन समझ लेते हैं। देखिए एल के शेप में रहता है ना, एल के शेप में वो क्या होता है 90 डिग्री होता है, इसको बोलते हैं समकोण। तो क्या 90 डिग्री वाला जो रहता है ना कोण, इसको कहते हैं समकोण। ये एल के शेप में रहता है, सीधा एल रहेगा, उल्टा एल रहेगा, समझ गए ना। इस तरह से एल रहेगा, तो किसी भी तरह से एल रहे या फिर इस तरह से एल रहेगा, ठीक है ना, सीधा रहेगा तो हम सीधा इस तरह से हम एल के शेप में, तो 90 डिग्री। तो इस तरह से कुछ भी एल रहे ना तो किसको कहते हैं समकोण। अब आगे देखिए 0 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 90 डिग्री से जो कम होगा उसको कहते हैं न्यून कोण। तो देखिए इसको कहेंगे क्या, न्यून कोण कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि 90 डिग्री है नहीं, 90 डिग्री तो ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये 90 डिग्री से क्या है कम है, ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं न्यून कोण। तो 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम तो उसको कहते हैं न्यून कोण। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद 90 डिग्री से ज़्यादा रहेगा, ठीक है, 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम रहेगा, उसको कहते हैं अधिक कोण। जैसे देखिए ये जैसे ये क्या है 90 डिग्री ये बना और ये क्या है ये ज़्यादा है ना, ठीक है, ये टोटल है, टोटल क्या हो गया 90 डिग्री से ज़्यादा है, 90 डिग्री तो इतना बनता है और ये क्या है इसको जोड़ेंगे तो 90 में तो ज़्यादा ही आएगा ना 90 से। तो देखिए ये कोण क्या है अधिक कोण है, क्योंकि ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है। और दो समकोण यानी कोई रेखा है उसके एक तरफ है ना 180 डिग्री बनता है, समझ गए ना। तो ये क्या है, ये जो है ना ये कोण क्या है 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 डिग्री यानी 2 समकोण से क्या छोटा है, इसलिए इसको कहते हैं अधिक कोण। तो समझ गए न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। अब कोण को समझ गए तो ये सब आराम से बन जाएगा। तो देखिए एल की तरह दिखने वाले कोणों को कहते हैं, तो एल की तरह दिखता है उसको क्या कहते हैं समकोण कहते हैं। समकोण यानी 90 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे क्या समकोण। 2 है समकोण से छोटे कोण को कहते हैं, ठीक है, यानी 90 डिग्री से क्या रहेगा छोटा रहेगा लेकिन 0 डिग्री से क्या रहेगा ज़्यादा रहेगा, इसको कहते हैं न्यून कोण। तो भर दिए इसमें। 3 है एक समकोण से बड़े परंतु 2 समकोण से छोटे कोण को कहते हैं। एक समकोण यानी क्या 90 डिग्री, 2 समकोण यानी 2 गुने 90 डिग्री, तो कितना आएगा 180 डिग्री। तो वैसे कोण को क्या कहते हैं जो 90 डिग्री से ज़्यादा रहता है, जैसे देखिए 90 डिग्री तो इससे ज़्यादा है, तो 90 डिग्री से ज़्यादा रहेगा लेकिन यहाँ पर टोटल कितना बन रहा है 180 डिग्री यहाँ, ठीक है। तो 180 डिग्री से क्या रहेगा छोटा रहेगा, तो उसको कहते हैं अधिक कोण। तो ये तो छोटा है तो इसको क्या करते हैं बड़ा और यहाँ पर लिखते हैं अधिक कोण। 4 है आकृति डैश में अधिक कोणों की संख्या है। तो ये जो आकृति है ना इसको बड़ा बना देते हैं, ठीक है, बन गया। तो अधिक कोणों की संख्या कितना है, तो देखिए ये कोण और ये कोण क्या अधिक कोण है, ठीक है। तो अधिक कोणों की संख्या कितना है 2 है, तो 2 बोल लिख दिए। तो यहाँ पर क्या बन रहा है ऐसे बन रहा था, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे बन रहा था, ठीक है। तो अधिक कोण ही तो है, जैसे देखिए जैसे ऐसे ये कितना हो गया 90 डिग्री, ऐसे किए हैं तो जुड़ गया तो क्या हो गया इतना अधिक कोण हो गया। उसके बाद क्या था, उसके बाद इस तरह था उल्टा। तो ये है 90 डिग्री, आपको बताया है कि एल किसी भी तरह रहा उल्टा सीधा कुछ भी 90 डिग्री होता है। ये जोड़ दिए तो टोटल कितना हो गया 90 से ज़्यादा हो गया ना, तो ये क्या हो गया अधिक कोण हो गया। तो ये जो आकृति है ना इस तरह से ये जो आकृति है, ठीक है, तो ये और ये क्या है अधिक कोण है। तो अधिक कोणों की संख्या कितना है 2
और ये क्या है, ये इस तरह से, ये तो न्यून कोण है, 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है तो न्यून कोण। और ये दोनों क्या है, समकोण है। तो अगर आपसे कुछ भी पूछे तो आप जवाब दे सकते हैं। समकोण पूछेगा तो ये 2 गो समकोण है, अधिक कोण पूछा तो 2 गो है, और न्यून कोण पूछा तो ये वाला तो न्यून कोण कितना हो गया, 1 हो गया। 5वां में बोला जा रहा है पासे का एक त्रिविमीय आकृति बनाइए और इसे द्विविमीय आकृति के रूप में प्रदर्शित कीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 नंबर मिलेगा। देखिए सबसे पहले समझते हैं त्रिविमीय आकृति क्या होता है और द्विविमीय आकृति क्या होता है। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है, त्रि मीन्स क्या होता है, 3। तो बोलते हैं वैसी आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो उसको कहते हैं त्रिविमीय आकृति। द्विविमीय आकृति किसको कहते हैं, देखिए द्विमीय होता है क्या, 2, ठीक है। तो बोलते हैं वैसी आकृति जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो, उन आकृति को द्विविमीय आकृति कहते हैं। समझ गए। तो देखिए पासे, जो लूडो खेलते हैं ना, तो देखते हैं पासा क्या होता है, घन के रूप में रहता है। घन के रूप में, घन बोलते हैं ना कि वैसा 3D आकृति, यानी वैसा आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो, और तीनों क्या रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए, उसको कहते हैं क्या, घन कहते हैं। तो पासा क्या रहता है, घन के आकार का रहता है, उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर रहता है। तो बोला पासे का एक त्रिविमीय आकृति बनाइए। तो सबसे पहले ये बना लेते हैं, ये बना हुआ, लेकिन कैसे बनाते हैं ये बताते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक वर्ग ले लेते हैं। वर्ग कहते हैं जिसका लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या हो, बराबर हो। फिर इसी साइज का क्या करते हैं, एक और वर्ग लेते हैं, तुम सेम साइज रखिएगा, बड़ा छोटा नहीं। फिर इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो मिला दीजिए, हो गया। तो ये बन गया हमारा पासा, बन गया पासा। तो पासा क्या होता है, घन के आकार का होता है, तो बना दिए घन, तो बन गया पासा, हो गया खत्म। और क्या बोल रहा है, इसे द्विविमीय आकृति के रूप में प्रदर्शित कीजिए। द्विविमीय आकृति यानी सिर्फ लंबाई और चौड़ाई रहना चाहिए। तो समझिए कि पासा है, उसको तो हम सीधा जाके देख रहे हैं, सीधा देख रहे हैं, तो हमको सिर्फ ये भाग दिखाई पड़ेगा। ये जो भाग है ना, ये भाग अगर हम सीधा देख रहे हैं तो ठीक है, तो ये भाग सिर्फ हमें दिखाई पड़ेगा, तो वही भाग हमें बनाना है। तो बना देते हैं, एक वर्ग बना देते हैं, ठीक है, वर्ग। तो आप सीधा बनाइएगा, एकदम सीधा, तो सीधा बन नहीं पा रहा, ठीक है। आप स्केल से बनाइएगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल इस तरह, ठीक है ना, एकदम साफ सुथरा। अब देखिए ये क्या है, 3D आकृति। ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, और ये हो गया ऊंचाई। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सिर्फ लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है। तो ये हो गया 2D हो गया, ठीक है, और ये हो गया 3D। डी यानी डायमेंशनल, उसको हिंदी में बोलते हैं विमीय। 6 में बोला जा रहा है 7 किलोग्राम मसाले से 200 ग्राम मसाले के कितने पैकेट तैयार किए जा सकते हैं। इसको सॉल्व कीजिएगा तो मिलेगा नंबर 5। तो यहाँ पर मसाला कितना दिया हो, 7 किलोग्राम। तो मान लेते हैं कि इस बॉक्स में मसाला है कितना, 7 kg, 7 किलोग्राम। अब इससे भरना है क्या, छोटे छोटे पैकेट में भरना है, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है ना कि पैकेट की संख्या कितना होगा, पैकेट की संख्या कितना होगा। तो देखिए पैकेटों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर में यानी कि अंश में जो वजन है ना कुल मसाला का वो लिखते हैं। उसके बाद नीचे लिखते हैं एक पैकेट में जितना अटेगा ना, नीचे यानी हर, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। तो देखिए ये ऊपर लिखेंगे कुल वजन है ना जिसका, ठीक है, जितना कुल मसाला है उसका वजन लिखेंगे, और नीचे लिखेंगे पैकेट में है ना जितना अटेगा एक पैकेट में, ठीक है। तो भागा दे देंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो लिखेंगे दिया गया है कुल मसाले का वजन 7 किलोग्राम। तो किलोग्राम को शॉर्ट में क्या लिखा है, किग्रा लिखे हैं, की मतलब किलो, ग्राम मतलब ग्राम। तो लिखेंगे दिया गया है कुल मसाले का वजन 7 kg, और एक पैकेट में कितना अटता है, लिखेंगे एक पैकेट में मसाले का वजन कितना, 200 ग्राम। ग्राम को क्या लिखें, ग्रा लिखें, आप पूरा ग्राम भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पैकेटों की संख्या पूछ रहा है, तो लिखेंगे पैकेटों की संख्या बराबर कुल मसाले का वजन बट्टा एक पैकेट में मसाले का वजन। तो ऊपर लिख दिए 7 किलोग्राम, नीचे लिख दिए 200 ग्राम। अब यहाँ पर देखें 7 किलोग्राम लिखे हैं, ठीक है। की मतलब क्या होता है, किलो, तो किलो का मतलब क्या होता है, 1000 होता है, बट्टा 200 नीचे लिखा हुआ तो 200, ऊपर भी ग्रा है नीचे भी ग्रा है,
ग्राम यानी ग्राम, ये कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 एकम 2, 2 पचे 10, ठीक है। नीचे एक तो छिपा हुआ रहता नीचे यानी हर में, ऊपर देखिए 7 और 5, तो 7 पचे 35, ठीक है ना, 35। तो आ गया आंसर 35। तो पैकेटों की संख्या हो गया 35। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ग्रा ग्रा कट गया, की के जगह किलो, तो 7 में 1000 गुना किया तो 7000 आ गया। उसके बाद 2 जीरो कट गया, 2 एकम 2 और 2 से भागा देंगे 70 में तो 35 आएगा। 7 देखिए, 7 में क्या लिखा हुआ, एक बॉक्स की लंबाई 20 सेंटीमीटर सेमी है, सेंटीमीटर को सेमी लिखते हैं शॉर्ट में। 7 एक बॉक्स की लंबाई 20 सेमी यानी सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन निकालना, ठीक है। एक बॉक्स है, ठीक है, इस तरह से एक बॉक्स है, तो हमें बोल रहा है कि इसका आयतन निकालें। तो आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई करते हैं। एल से लेंथ, बी से ब्रेड्थ, एच मतलब हाइट, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो गुना कर दीजिए तीनों को, तो 20, 15 और 8, 20, 15 और 8। देखिए गुना कैसे करते हैं, 2 को 15 से गुना करेंगे तो आप बोले 30 होता है, 1 जीरो है तो 1 जीरो। फिर देखिए 3 को 8 से गुना करेंगे, 3 8 24 और 2 जीरो बच गया तो 2 जीरो, कितना आ गया 2400 आ गया। अब देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 3 गो है तो तीनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा, घन सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा, घन सेंटीमीटर हो गया। तो 2400 घन सेंटीमीटर, 2400 को पढ़ते हैं 2400। तो इसको अच्छे से बना के लिख देंगे। तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का शॉर्ट फॉर्म लिखें। अब चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, या फिर लंबाई का पूरा, चौड़ाई का पूरा और ऊंचाई का पूरा भी लिख सकते हैं। तो 3 तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए लिखेंगे, दिया गया है, पहले जो दिया गया है ना वो लिख देंगे। तो लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। ये फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, डायरेक्ट गुना करने से नहीं होगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा। देख रहे 5 नंबर का है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखना जरूरी है। तो लिखेंगे, इसलिए आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तीनों को गुना कर दिए तो निकल गया। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए हैं, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं अलग अलग लिखना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अंत में घन सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट लिख दिए हैं, क्योंकि 3 को सेंटीमीटर गुना करेंगे ना तो घन सेंटीमीटर आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। 8 में बोला जा रहा है, विभूति की स्कूल बस 9:30 बजे आती है, उसकी घड़ी में 8:40 का समय हो रहा है, बस कितनी देर में आएगी। मतलब बस आने में ना अभी कितना समय बचा हुआ, ये बोला जा रहा है। तो देखिए घड़ी में हुआ है कितना, 8:40 हुआ, स्कूल आता 9:30 में आता, 9:30 में। तो देखिए 9 बजने में कितना मिनट बचा हुआ, 20 मिनट बचा हुआ, 20 मिनट मिल जाएगा तो कितना बच जाएगा, 9 बज जाएगा। तो 20 मिनट और 9 बजने के बाद कितना, 30 मिनट। तो 20 और 30 मिनट कितना होता है, 50 मिनट। ये तो आसान है, तो वही लिखे हैं 50 मिनट। तो लिखेंगे अतः बस 50 मिनट में आएगी। पूछ रहा था बस कितनी देर में आएगी, तो वही लिखे हैं अतः बस कितनी की जगह क्या लिखे हैं, कितनी देर की जगह 50 मिनट लिख दिए, 50 मिनट। में आएगी तो में आएगी, इसको हटा के क्या, क्वेश्चन मार्क को हटा के फुल स्टॉप। ये कैसे निकाले, समय पता चल गया, बाकी समय, ठीक है ना, बाकी समय कितना बचा हुआ समय है। तो 9:30 में से घटा दिए 8:40 में घटा दिए तो कितना आ गया, 50, ठीक है, यानी 50 मिनट। देखिए यहाँ पर जो ऐसे ऐसे किया हुआ है ना, ऐसे ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉलन, बोलते हैं कॉलन। इसी तरह एक और रहता है ये, और इधर कॉमा रहेगा, इसको बोलते हैं सेमी कॉलन। सेमी मतलब क्या, आधा होता है। देखिए ना, आधा आधा, ये मैच कर रहा है लेकिन ये मैच कर रहा है नहीं, तो आधा मैच कर रहा है आधा नहीं कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी कॉलन, SEMI, सेमी, COLON, सेमी कॉलन। एग्जाम में तो नहीं पूछेगा कि इसको क्या कहते हैं, लेकिन आपको बता दिए, काफ़ी जरूरी है। नहीं, एक वर्ग की एक भुजा 4 मीटर है, तो इस वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि 2 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, दोनों बनाएगा तो 5 नंबर मिलेगा, और एक बनाएगा तो कितना मिलेगा, आधा। 5 का आधा कितना होता है, 2.5।
तो यहाँ पर क्या बोला था, भुजा कितना दिया हुआ था वर्ग का, 4 मीटर दिया हुआ था, ठीक है 4 मीटर। देखिए अब क्या बोला जरा, भुजा दुगनी कर दी जाए, अख में है भुजा आधी कर दी जाए, तो क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा तो कितना गुना बढ़ेगा, घटेगा तो कितना गुना घटेगा, ये बोला जा रहा है, समझ गया। तो देखिए क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है, तो देखिए वर्ग की भुजा दिया हुआ 4 मीटर, तो क्षेत्रफल निकालते हैं, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर होता है, समझे, भुजा और स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर का मतलब क्या है, भुजा गुने भुजा, समझे, भुजा गुने भुजा। तो 4 मीटर है, तो क्षेत्रफल निकालना है, तो 4 मीटर गुने क्या करेंगे 4 मीटर, तो 4 चौके 16 हो गया, मीटर 2 गया, 2 गो मीटर रहता है ना उसको कहते हैं वर्ग मीटर, 3 गो रहता है ना उसको घन मीटर कहते हैं, समझे, 3 गो रहेगा तो घन, 2 गो रहेगा तो क्या कहेंगे वर्ग। तो 16 वर्ग मीटर क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। तो वही लिखे हैं 16 वर्ग मीटर, मीटर को मी लिखे हैं, तो 16 वर्ग मीटर आ गया क्षेत्रफल। अब देखिए अब क्या बोला जा रहा है कि भुजा दुगनी कर दी जाए, ये तो शुरुआती था, ठीक है। अब भुजा दुगनी करेंगे ना तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखिए अब भुजा दुगनी करने पर, भुजा पहले 4 था तो 2 से गुना किया तो कितना हो गया 8 मीटर हो गया, ठीक है। अब देखिए अब इसका क्षेत्रफल निकालना, ठीक है, क्षेत्रफल, तो भुजा गुने भुजा होता है क्षेत्रफल वर्ग का, तो 8 64 हो गया, 2 गो मीटर मीटर है तो क्या हो जाएगा वर्ग मीटर हो जाएगा, समझ गया ना। तो देखिए पहले था 16, अब हो गया बढ़ाने पर भुजा बढ़ाया ना तो क्षेत्रफल हो गया 64 वर्ग मीटर। तो आप जरा सोचिए कि कितना गुना बढ़ा है, तो 16 का टेबल पढ़िए, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौक 64, तो कितना हो गया 4 गुना हो गया, समझे। पहले था 16, भुजा बढ़ाए हैं 2 गुना किए हैं, तो कितना क्षेत्रफल हो गया 64, ठीक है 64, तो पहले की तुलना में क्या 4 गुना, क्या है 4 गुना अधिक है। तो यही बोल रहा था क्वेश्चन में कि भुजा दुगनी करेंगे ना तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः वर्ग का क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा यदि भुजा दुगनी कर दी जाए तो। दूसरा है भुजा आधी कर दी जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए पहले वर्ग का भुजा था 4 मीटर, तो आपको बता चुके हैं क्षेत्रफल निकल जाएगा 16 वर्ग मीटर, भुजा स्क्वायर होता है तब, तो भुजा गुने क्या, भुजा गुने भुजा, ठीक है ना, भुजा गुने भुजा, ये गुना है, तो भुजा गुने भुजा, तो 4 चौके 16 और 2 मीटर है तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर या फिर वर्ग मीटर, इसको मीटर है ना मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आप और वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। तो ये था शुरुआती वर्ग का क्षेत्रफल, ये पहले ही बता चुके हैं। अब देखिए अब आते टॉपिक पर, अब क्या बोला था, यदि वर्ग की भुजा ना आधी कर दी जाए, तो भुजा आधी करेंगे, पहले था 4 मीटर, आधा करेंगे तो क्या होगा 2 दूनी 4, तो आधा किया तो क्या हो गया 2 मीटर हो गया, समझे 2 मीटर। जब वर्ग की नई भुजा कितना आ गया 2 मीटर, तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी भुजा गुने भुजा, तो 2 दूनी 4 हो गया, मीटर है तो मीटर है, मीटर क्या होता है वर्ग मीटर होता है, ठीक है। तो देखिए नया क्षेत्रफल कितना आ गया 4 वर्ग मीटर आ गया। देखिए पहले था क्षेत्रफल 16 वर्ग मीटर, ठीक है ना, अब नया क्षेत्रफल आ गया 4 वर्ग मीटर, ठीक है, भुजा क्या किया आधा करने पर। अब देखिए अब कितना, देखिए घटा है ना, 16 है 4 है तो घटा है, जाहिर सी बात है घटा है, तो देखिए 16 है 4 है तो कितना घटा है, देखिए कितना गुना घटा है, तो नया वाला लेते हैं अंश में, नया वाला ले लिए, ठीक है, देखिए ना वर्ग मीटर है तो वर्ग मीटर, नया वाला ले लिए। उसके बाद जब शुरुआत में था ना, शुरुआत में कितना 16 वर्ग मीटर था, तो शुरुआत वाला क्या करते हैं हर में लेते हैं। अब देखिए ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौका 16, तो कितना आ गया 1/4 आ गया, 1/4, तो 1/4 क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ कि पहले की तुलना में ना, ठीक है, जो नया वाला जो क्षेत्रफल निकला है ना वो 1/4 हो गया, यानी कि क्या 1/4 हो गया, इसको बोलते हैं 1/4, लिखेंगे अतः वर्ग का क्षेत्रफल 1/4 हो गया। अब देखिए 10 देखिए, दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो 10 नंबर मिलेगा। इसमें 4 गो क्वेश्चन रहेगा आपका, चारों सॉल्व कीजिएगा तो, समझ गए ना, चारों सॉल्व कीजिएगा तो
तो एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो कितना नंबर मिलेगा, 2.5 नंबर मिलेगा। 2 को सॉल्व कीजिएगा तो 5 नंबर मिलेगा। 3 को सॉल्व कीजिएगा तो 7.5 मिलेगा, 7.5। और 4 सॉल्व कीजिएगा तो 10 नंबर मिलेगा। समझ गया ना। तो ये पैटर्न में क्या करता है ना, एक निश्चित पैटर्न होता है, वही पहचानना रहता है। तो देखिए तीर का निशान है एक एक गैप करके, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तीर का निशान हो जाएगा, यहाँ पे गैप छोड़ दिए हैं, ठीक है ना, गैप गैप छोड़ा हुआ, तो इसको छोड़ दिए। तो वही क्या किए, यहाँ पर एक एक गैप है, एक तीर, ठीक है, यहाँ पे गैप छोड़ दिए और यहाँ पर क्या करेंगे, तीर बना देंगे। तो जैसे है बना दिए। अभी 2 तीर है ना, एक एक गैप करके है ना, एक एक गैप करके, तो यहाँ पर बना देते हैं ऐसे और ऐसे, जैसे बनाए हुआ, समझ गए। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे कर देंगे और यहाँ पर ऐसे कर देंगे, हो गया आंसर। दूसरा देखिए, 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ठीक है। अब आगे देखिए 2 है, 1 घट रहा, ठीक है, 2 से 1 हो गया, यहाँ 3 है तो फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, समझ गया ना। तो यहाँ पर करना क्या है ना, देखिए 1 है, 2 है, 3 है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें क्या भरेंगे, 4 भरेंगे, फिर एक एक घटाते जाएंगे, जैसे घट रहा है ना, 3 2 1, फिर 2 1 घट रहा है, ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए 1 है, 2 है, 3 है, तो यहाँ होना चाहिए 4, यहाँ होना चाहिए 5। तो चलिए बनाते हैं 4 को, 1 2 3 4। आप अच्छे से बनाइएगा बिल्कुल इस तरह से। फिर एक घटा देते हैं, 3 हो गया, फिर एक और घटा देते हैं, 2 हो गया, फिर एक और घटा दिए तो हो गया, खत्म। उसके बाद यहाँ पर भर देते हैं कितना, 5 को, 5, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, फिर एक घटा के 4, 3 हो गया, 4 हो गया, फिर एक और घटाएंगे तो कितना हो गया, 3 हो गया, एक और घटाएंगे, 3 से एक घटाएंगे 2 हो गया, एक और घटाएंगे तो 1 हो गया। तो बस यही बनाना था, बिल्कुल इस तरह बनाइएगा एकदम साफ सुथरा। तो यहाँ देखिए अंत में कितना है, 5 है, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ठीक है। यहाँ पर क्या 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, बिल्कुल इस तरह से 3 2 1, फिर 2 1, समझ गए। 3 में देखिए ABC BCD CDE, ठीक है। तो आगे 2 में क्या होगा ये बताना है। यहाँ आपको पैटर्न पता चल रहा है, देख रहे A से स्टार्ट है, फिर B से स्टार्ट है, फिर C से स्टार्ट है, तो अगला क्या स्टार्ट होगा, क्या होगा, D से स्टार्ट होगा, फिर अगला स्टार्ट होगा E से। आगे समझ में। अब देखिए A के बाद क्या है, BC है, ABC BCD CDE, आगे आगे 2 को बढ़ते जा रहा है। तो D के बाद क्या होगा, D E और F होगा, E के बाद क्या होगा, E F और G होगा, तो हो गया आंसर। तो ये क्या है, E है, ध्यान रखिएगा E। D के बाद क्या होता है, E। 4 देखिए, ये देखिए इसको बनाने का तरीका क्या होता है, चुपचाप ऐसे बना लेते हैं, बना लिए। अब देखिए ये क्या है, नीचे की ओर है, यानी कि क्या है, ये है ना, ये। और उसके बाद ये है, ये है। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ऐसे मुड़ा है, ठीक है ना, ये जो 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री मुड़ा है, ठीक है। उसके बाद देखिए ऊपर की ओर है, तो ये है, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकंड नंबर हो गया, ये थर्ड नंबर में मुड़ा है। तो देखिए फिर से क्या है, फिर से 90 डिग्री मुड़ा है, ठीक है। अभी आपको बताया थे L जैसे रहा, ये ऐसे रहा, ऐसे रहा, ठीक है, या ऐसे रहा या फिर ऐसे रहा, सब क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये क्या है, 90 डिग्री है। तो 2 से 3 क्या हुआ, ऐसे करके मुड़ा है, ठीक है। यहाँ देखिए पहले ऐसे मुड़ा, फिर ऐसे मुड़ा, तो अगली बार क्या होगा, ऐसे मुड़ेगा, मुड़ेगा ना। तो ये है, ये बनेगा, ये। तो इसको है ना, ये है ना, इसको बना दीजिए, यहाँ पर बना दिए, हो गया खत्म। उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर से ऐसे मुड़ेगा, तो ये वाला बनेगा, ये पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये, तो कैसे है, नीचे की ओर है, तो बन गया, समझ गया। पूरा गंदा हो गया तो फिर से आपको बता देते हैं, इनको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। ये क्या है, ये पोर्शन है, ये क्या है, ये पोर्शन है, ये क्या है, ये पोर्शन है, ये 1 नंबर है, 2 नंबर, ये 3 नंबर, तो ये क्या होगा, 4 नंबर होगा। तो ये बना देते हैं 4 में, तो ऐसे करके ऐसे बना दिए ना। उसके बाद देखिए फिर से रिपीट होगा, फिर से 1 नंबर फिर से आएगा, तो 1 नंबर में ऐसे है तो ऐसे हो गया।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ना आप सब वीडियो को लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर